हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग बेन से होती है। बेन के हाथों में रिंग थी और वो मुक के आने का इंतज़ार कर रहा था। मुक बेन से मिलने वाली है, इसके बारे में साई को मालूम है और वही मुक को ड्रॉप करने के लिए जा रही है। वो मुक को ड्रॉप कर देती है। मुक बेन को देख करके काफ़ी खुश होती है कि चलो फाइनली, थैंक गॉड, तुम्हें अकल तो आई, तुम्हें रियलाइज़ तो हो गया कि तुम्हें करना क्या है। दोनों एक दूसरे के साथ जहाँ खुश थे तो वहीं पर डैन की बुरी नज़र उन्हें देख रही थी। डैन उन दोनों को फॉलो कर रहा था और पीछे से साई डैन को देख रही थी। वो डैन की वीडियो बनाने लगती है। साई का हस्बैंड उसके पास आता है। क्या मेरे होते हुए तुम किसी और बॉय के वीडियो बना रही हो? क्या तुम मुझे धोखा देने वाली हो? देखो, ऐसा मत करना। साई को बोलती है और पूरी सच्चाई बताती है। अब समझ में आया कि मैं उसकी वीडियो क्यों बना रही थी। बेन मुक को लंच पे लेकर जाता है, जहाँ पर वो मुक को रिंग शो करता है और उससे कहता है, शायद अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि इस रिंग के साथ मुझे क्या करना चाहिए। और ये कहते हुए वो मुक को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है। जब मुक अपना हाथ आगे बढ़ाती है तब बजाय रिंग पहनाने को बेन उसके हाथों में दे देता है, ये कहते हुए, तुम्हें ये रिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि इसमें पिंक डायमंड जो है, तो ये तुम अपने पास रख लो। जिस पर मुक बेन से कहती है, मुझे तो लगा कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन तुम ये सब करने वाले हो, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मुक रोने लगती है। बेन मुक से कहता है, इस वजह से क्योंकि मेरी लाइफ में होप की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। होप मेरा पहला प्यार है, उसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूँ और ना ही उसकी स्पेस किसी और को दे सकता हूँ। मुक रिंग बेन के ऊपर फेंक करके आई हेट यू बोल करके वहाँ से चली जाती है। मुक के जाने के बाद बेन खुद से कहता है, फाइनली बेन, तुमने कर दिखाया। डैन साई को वीडियो बनाते हुए देख चुका था। इसी वजह से वीडियो के चक्कर में साई के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मारता है और वीडियो भी छीन लेता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे मेरे साथ जासूसी करने की कोशिश की तो और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। मुक के पास कॉल आता है। कॉल अटेंड करने के बाद सीधा वो पहुंचती है हॉस्पिटल, जहां पर साई उसे डैन के बारे में बताती है कि मैंने एक पर्सन की वीडियो बनाई जो कि बेन और तुम पर नज़र रखे हुए था और बेन को मारने की वो प्लानिंग कर रहा था। वीडियो तो डिलीट हो चुकी थी, बट डैन की फ़ोटो थी जिसे देख करके मुक समझ जाती है कि ये तो डैन है। उसके बाद वो बेन को कॉल करती है ये बताने के लिए कि उसकी जान को खतरा है, डैन उसे जान से मार देने वाला है। लेकिन बेन को ये लग रहा था कि मुक उससे बातें करेगी, वो उसकी बातों में आ जाएगा। इसी वजह से वो मुक की कॉल को अटेंड नहीं करता है। मुक खुद ही बेन को बचाने के लिए निकल पड़ती है और इसके बारे में वो ऑफिसर मैट को भी बता देती है कि डैन बेन को हर्ट करने वाला है, वो उसकी हेल्प करे किसी भी कंडीशन में। ऑफिसर मैट के पास ही मुक की मॉम भी थी, वो भी सारी बातें सुन चुकी थी और यहाँ पर उन्हें सच्चाई के भी बारे में पता चल जाता है कि बेन एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो तो एक स्पाई है जो कि ड्रग्स के इसके मिशन पे लगा हुआ है और उसकी जान को खतरा है। अब यहाँ पर मुक की मॉम को अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, क्योंकि बेन की सच्चाई के बारे में उन्हें मालूम जो पड़ गया था। दुनिया के सामने बेन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन रियलिटी में वो एक स्पाई था। इसी वजह से अब मुक की मॉम का कहना था कि मुक इन सब में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन मुक का कहना था कि वो बेन से प्यार करती है, वो कुछ भी कर सकती है बेन के लिए। बीच रास्ते में ही डैन बेन की कार को ओवरटेक कर लेता है और उसे कार से बाहर निकलने की धमकी भी देता है। बेन डैन को देखता है, उसे अपनी होप की याद आती है और उसका कहना था कि आज तो वो डैन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। डैन और बेन के बीच में ज़बरदस्त वाली फ़ाइट होती है और दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक फाइटिंग होती है। यहाँ पर बेन का कहना था कि आज वो डैन को मार देगा, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है। डैन बेन को ही नाइफ से मार देता है, जिसकी वजह से बेन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। सही टाइम पर मुक बेन को हॉस्पिटल में लेकर आती है। बेन की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। मुक रो रही थी। तब ऑफिसर मैट वहाँ पर आता है। मैट का कहना था कि वो रोए ना, बेन को कुछ भी नहीं होएगा, बेन ठीक हो जाएगा। हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी करने के बाद भी डैन बहुत ही इजीली तरीके से अपनी जान बचा करके भाग जाता है और किसी को खबर भी नहीं होती है। इधर नीला को दिखाया जाता है जिसे किडनैप कर लिया जाता है। पूरी रात बेन की वजह से मुक सो नहीं पाती है और कुछ खाती भी नहीं है। तब मैट आता है उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर के कि वो खा ले और रेस्ट कर ले, बाकी वो वहाँ पर है बेन का ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर के आने पर मुक डॉक्टर को अटेंड करने के लिए चली जाती है। पीछे से खाना गिर जाता है, जिसे देख करके मैट को बुरा लगता है कि मुक के लिए बेन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनैपर्स नीला को एक सुनसान वाली प्लेस पर छोड़ करके चले जाते हैं। जनरल की एंट्री होती है। जनरल ने ही नीला के साथ ये सब किया था सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि जनरल थाईलैंड से वापस जिंदा सही सलामत जो आ गया था। क्योंकि पास्ट में नीला ने जनरल को गुड बाय बोलने से पहले ये कहा था कि अगर जनरल सही टाइम पर नहीं आएगा
तो वो नीला को डैन की वाइफ में पाएगा। अब सही सलामत आने की वजह से जनरल काफ़ी खुश था, इसी वजह से उसने नीला को ये सरप्राइज़ दिया था। अब यहाँ पर वो उसके भाई के बारे में बताता है कि वो भी बहुत जल्द प्रिंसेस का को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा नीला को इंतज़ार करना पड़ेगा। मुक पूरी रात बेन का ख्याल रख रही थी। मैट मुक के पास आता है और उसे कहता है तुम जाकर के रेस्ट कर लो, काफ़ी टाइम से तुमने रेस्ट नहीं किया है, मैं यहाँ पर हूँ बेन का ख्याल रखने के लिए। मुक मना कर देती है, तुमने इतना कह दिया इसके लिए तुम्हारा थैंक्स, मैं पहले तुम्हें कह चुकी हूँ मेरे मैटर में प्लीज़ कोई होप मत रखना, क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब यहाँ पर मैट मुक से कहता है बेन एक स्पाई है, उसकी लाइफ हमेशा ख़तरे में ही रहने वाली है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम बेन के ही साथ इस रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहती हो? तब मुक मैट से कहती है जब मैंने उसे रिजेक्ट किया था ये कहते हुए कि वो होप को भुला नहीं पाया और होप की जगह किसी को नहीं दे सकता है, उस वक्त मुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन जब उसने बेन के बारे में सुना कि डैन उसे मारने वाला है तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आया, बस इतना आया कि किसी भी कंडीशन में उसे बेन की जान बचाना है। जिस पर मैट कहता है इसका मतलब तुम अभी भी बेन से प्यार करती हो? तब मुक कहती है हाँ, भले ये प्यार एक तरफा हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक न एक दिन बेन भी मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा। और जब मुक ये सारी बातें मैट से कर रही थी उस वक्त बेन होश में ही था, वो सारी बातें सुन लेता है। प्रिंसेस का को काफ़ी टाइम के बाद होश आता है। वो अपने आप को अनजान लोगों के साथ पूछता है, जहाँ पर वो उसे फिंगर शो करके पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो होश में आ चुका है कि नहीं। थोड़ी देर में होश में रहने के बाद प्रिंसेस का वापस से बेहोश हो जाता है। नाइट में मुक बेन की केयरिंग करते हुए वहीं पर सो जाती है। बेन को मुक की परवाह हो रही थी, इसी वजह से वो उसे ब्लैंकेट से कवर करने के लिए गया था, लेकिन मुक गिरने वाली थी, इसी वजह से बेन अपना सपोर्ट देता है और वहीं पर ही बैठ जाता है। वो मुक को बस देखे जा रहा होता है। मुक उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेती है, जिससे बेन को पेन तो होता है क्योंकि उसे चोट लगी थी, बट फिर भी वो मुक के ही पास रहता है। मैट कॉल करके मुक के मॉम और इसके सिस्टर को सब कुछ बता देता है कि बेन के साथ क्या हुआ, लेकिन इस वक्त मुक सेफ़ है। मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मैंने मुक से कहा था कि बेन से दूर रहे, क्योंकि बेन के साथ रहकर सबकी जान को खतरा है। नर्स बेन के लिए मेडिसिन लेकर आती है। मुक और बेन को इस तरीके से देख करके क्यूट बोलती है। बेन उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि मुक उठ न जाए। वो उन दोनों को इस तरीके से देखती है और वापस जाने लगती है, लेकिन सडनली मुक उठ जाती है। मुक बेन से पूछती है कि वो इसके पास क्या कर रहा था, क्या वो उसकी केयरिंग कर रहा था। बेन साफ मना कर देता है, मैं और तुम्हारी केयरिंग बिल्कुल भी नहीं। मुक स्माइल करती है, तुमसे तो झूठ भी बोलना नहीं आता है। मुक बेन को ही देखे जा रही थी, जिस पर बेन कहता है तुम यहाँ पर मेरी केयरिंग के लिए रुकी हो ना, तो मेडिसिन लाओ। मुक उसे मेडिसिन देती है और पानी पीते वक्त वो बेन से कहती है सच सच बताओ तो मुझे लाइक करते हो ना। बेन को खांसी आने लगती है। मुक स्माइल करती है, देखा मैंने सच कहा, तुम बताने से सिर्फ डर रहे हो, रीज़न क्या है आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं पता कर लूँगी कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। नर्स के आने पर नर्स उन दोनों को क्यूट बोलती है, जिस पर मुक स्माइल करती है कि थैंक गॉड कोई तो है जो हम दोनों को क्यूट बोल सकता है। मुक बार बार बेन से यही पूछी जा रही थी तुम मेरी केयरिंग क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह थी, इसी वजह से। बेन सोने की एक्टिंग करने लगता है। मुक उसे टीज करती है। प्रिंसेस का को कई दिनों के बाद होश आया, जहाँ पर उसे मालूम पड़ा कि उसकी जान बचाने के लिए उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। गोली लगने की वजह से वो मरने की कगार पे था, लेकिन लोगों ने उसकी अच्छी देखभाल की, इसी वजह से वो जिंदा है। नीला अपने भाई को लेकर के काफ़ी परेशान थी और जनरल का दिमाग ख़राब करके उसने रख दिया था कि उसे किसी भी कंडीशन में उसका भाई सही सलामत चाहिए, और जनरल ने मैट के डैड का दिमाग ख़राब करके रख दिया था कि किसी भी कंडीशन में उसे प्रिंसेस का सही सलामत और ज़िंदा चाहिए। मॉर्निंग में मुक बेन के उठने का इंतज़ार कर रही थी। उठ भी जाओ तो मैं गुड मॉर्निंग विश करके यहाँ से चली जाऊँगी। तभी कॉल आता है, मुक वहाँ से चली जाती है। बेन देखता है कि मुक जा चुकी है, ओवर एक्टिंग फिनिश करता है और उठकर बैठ जाता है। सडनली वहाँ पास मुक आ जाती है। चलो थैंक गॉड तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग, चलो मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे मुक कॉन्ग से मिलती है, क्योंकि मुक को अच्छे से मालूम है कि कॉन्ग बेन का अच्छा दोस्त है, इसी वजह से उसे ज़रूर मालूम होगा कि बेन ने मुक को क्यों रिजेक्ट किया। होप तो रीज़न नहीं हो सकती है। यहाँ पर मुक कॉन्ग से कहती है कि वैसे तो कहने को बेन रीज़न दे रहा होप का, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर बेन के माइंड में चल क्या रहा है। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बेन ने कॉन्ग को मना किया है कि वो मुक को कुछ भी ना बताए कि आखिर वो उसे क्यों रिजेक्ट कर रहा है। बेन के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि प्रिंसेस का इस वक्त थाईलैंड में ही है। उसे अरेस्ट करने के लिए बेन 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो निकल पड़ता है।
तब मुक उसे रोकती है। बेन मना करता है, तुम होती कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, और वैसे भी मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। जिस पर मुक स्माइल करते हुए कहती है, ब्रेकअप तुम्हारी साइड से हुआ है, मेरी साइड से नहीं हुआ है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। अब तुम रेस्ट नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट असिस्टेंट के तौर पे मुझे तो लेकर चलो ताकि मैं तुम्हारी अच्छे से केयरिंग कर सकूं। जिस पर बेन मुक को काफ़ी रूडली तरीके से बात करते हुए मना करता है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जो बात मैट को अच्छी नहीं लगती है। मैट और बेन के बीच में फाइट होती है, इससे पहले ही मुक उन दोनों को रोक लेती है। बेन कॉन्ग को बता देता है और उसके साथ जाने लगता है। पीछे से मुक भी आ जाती है। ओए, लास्ट टाइम मेरी भी बात सुनते जाओ। मैंने कहा ब्रेकअप तुम्हारी साइड से हुआ है, मेरी साइड से नहीं हुआ है। मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया है। इस पर बेन कहता है, क्या तुम वन साइड लव के चक्कर में फंसना चाहती हो? मुक स्माइल करते हुए कहती है, अगर पर्सन तुम्हारी तरीके है तो ठीक है, वन साइड ही लव ही सही। चलो, मैं तो तुमसे प्यार ही करती हूँ। बेन मुक से कहता है, मुझसे प्यार करने की गलती मत करो। मुझसे अगर प्यार करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तब मुक स्माइल करते हुए कहती है, ओह अच्छा, तो रीज़न ये है। चलो थैंक गॉड, तुमने बता तो दिया, अब मैं समझ गई हूँ। ओके, गुड बाय। मुक की मॉम मुक को सजेस्ट करती है कि वो बेन से दूर रहे, क्योंकि अगर वो बेन के साथ रही तो उसकी भी जान को खतरा है, साथ ही उसकी फैमिली को भी। लेकिन मुक अब कहाँ मानने वाली, वो बेन से प्यार कर ही बैठी है और वो बेन के ही साथ रहेगी, ऐसा उसका डिसीजन था। बेन अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में था और वो अपने डैड को मिस कर रहा था। बेन और बाकी सारे लोग निकल पड़ते हैं प्रिंसेस का को अरेस्ट करने के लिए, जहाँ पर कॉन्ग बेन को देखता है। क्या तुम मुक को मिस कर रहे हो? अगर उसे मिस कर रहे हो तो एटलीस्ट उसे कॉल पे बात तो कर लो। जिस पर बेन कहता है, किसने कहा मैं उसे मिस कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। चीन के डैड को जनरल ने पकड़ लिया था, जहाँ पर जनरल को मालूम पड़ चुका था कि चीन की ही बेवकूफ़ी की वजह से उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था और सारे ड्रग्स उनसे छीन भी लिए गए थे। इस बारे में सुनते ही नीला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और चीन के डैड को वहीं पर शूट कर देती है कि मेरे और मेरे प्लानिंग के बीच में जो भी आएगा वो मारा ही जाएगा। और इधर चीन काफ़ी परेशान थी अपने डैड को लेकर, अपने डैड का दिया हुआ लॉकेट देख करके उन्हें मिस कर रही थी। उसके बाद वो कॉन्ग के पास कॉल करती है, कॉन्ग क्या तुम्हें मेरे डैड के बारे में कुछ भी मालूम पड़ा? वो कहाँ पर है? मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। कॉन्ग कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड के भी बारे में सब कुछ पता लगा लूँगा, लेकिन हाँ, जहाँ पर मैंने तुम्हें रखा है वहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, अदरवाइज़ हो सकता है तुम्हारी भी जान को खतरा है, तो इसी वजह से वहीं पर रहना। पीछे से सारे लोग उसकी बातें सुन लेते हैं। बेन स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात है कॉन्ग, कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो शेयर कर सकते हो, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। जिस पर कॉन्ग स्माइल करता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बेन कहता है, फिर क्या किसी गर्लफ्रेंड का मैटर है? कॉन्ग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।